प्यारे प्रभु यीशु, इस पवित्र सुबह में जब सूरज की किरणें आकाश को छू रही हैं, जब पंछी गा रहे हैं, जब हवाओं में ताजगी है, तब मेरा हृदय आपके नाम से भर उठा है। ओ मेरे उद्धारकर्ता, ओ मेरे जीवनदाता, आप कितने अद्भुत हैं। आपके प्रेम की गहराई को मैं शब्दों में नहीं बांध सकता। प्रभु, जैसे ही मेरी आंख खुली, सबसे पहले मुझे आपका ही ख्याल आया, क्योंकि मैं जानता हूं आपने ही मुझे रात भर बचा कर रखा। आपने मुझे नींद दी, विश्राम दिया और अब इस नई सुबह में फिर से जीवन का वरदान दिया। हे मेरे यीशु, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आप मेरे जीवन की सांस हैं, आप मेरे मन की शांति हैं, आप ही मेरा सहारा हो। हे प्रभु, आज का दिन मेरे लिए अनमोल है, क्योंकि ये दिन भी आपने ही बनाया है और मैं इस दिन में आनंदित रहूंगा। लेकिन प्रभु, क्या मैं अकेले चल सकता हूं? नहीं। क्या मैं अपनी समझ से सब कुछ ठीक कर सकता हूं? नहीं प्रभु। इसलिए तो मैं आपके चरणों में आया हूं, आपसे मांगने, आपसे सीखने और आपके साथ चलने के लिए। आपका नाम लेने से डर भागता है, आपका नाम लेने से शांति आती है। आपका नाम लेते ही मेरे जीवन की सूखी जमीन में आशीष की वर्षा होने लगती है। तो आज सुबह भी मैं पूरे विश्वास और प्रेम से पुकारता हूं, यीशु मेरे साथ चलिए, मुझे थाम लीजिए, मेरी अगुवाई कीजिए। प्रभु, आप जानते हैं आज मुझे किस किस बात की चिंता है। कभी घर की फिक्र होती है, कभी बच्चों की, कभी आर्थिक बोझ भारी लगते हैं, कभी अपने ही लोग दूर हो जाते हैं। क्या आपने नहीं कहा चिंता मत करो? तो प्रभु, मैं सब कुछ छोड़कर ये चिंता की गठरी आपके चरणों में रख देता हूं। लीजिए प्रभु, अब ये मेरा नहीं आपका बोझ है। अब मुझे चिंता नहीं करनी, सिर्फ भरोसा करना है। हे चमत्कारी यीशु, आपने उस अंधे को रोशनी दी थी, आपने उस कुष्ठ रोगी को शुद्ध किया था, आपने मरे हुए को जीवित किया था। क्या आप मेरी छोटी सी परेशानी नहीं सुलझा सकते? क्यों नहीं प्रभु, आप तो सर्वशक्तिमान हैं। आपके लिए क्या असंभव है? कुछ भी नहीं। आज सुबह मैं अपने जीवन की सारी समस्याएं आपके हाथों में सौंपता हूं। आपका हाथ उठे प्रभु और मेरी जिंदगी में परिवर्तन हो जाए। आप बोले प्रभु और मेरी बीमारियां चली जाएं। आप छुएं प्रभु और मेरी आत्मा में नई ताजगी आ जाए। हे यीशु, आज कुछ नया कर दीजिए। आज मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, मेरे जीवन के हर कोने में अपनी आशीष की बौछार कर दीजिए। प्रभु यीशु, मेरे घर को आशीष दीजिए। हर कमरे में आपकी उपस्थिति हो, हर दीवार पर आपकी रक्षा हो, हर सदस्य के जीवन में आपकी चंगाई हो। किचन में रोटी कम न हो, पर्स खाली न हो, चेहरों पर उदासी न हो। बस आपकी शांति, आपकी मुस्कान, आपकी कृपा हो। मेरे प्यारे प्रभु, क्या आप उन लोगों को देख रहे हैं जो आज भी भूखे हैं, जिनके पास पहनने के कपड़े नहीं हैं, जो अस्पतालों में अकेले हैं, जो सड़कों पर सो रहे हैं? हे यीशु, आपसे करुणामयी कौन है? उन्हें देखिए प्रभु, उन्हें सहारा दीजिए। उनके जीवन में आपकी ज्योति चमके, ताकि वे भी कह सकें यीशु जीवित है। प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं उन माता पिताओं के लिए जो बच्चों की चिंता में रातें जागते हैं, उन विद्यार्थियों के लिए जो पढ़ाई में संघर्ष कर रहे हैं, उन दंपतियों के लिए जिनके बीच दूरी आ गई है, उन विधवाओं के लिए जिनके पास सहारा नहीं है, उन नौजवानों के लिए जो मार्ग भटक गए हैं। आप सबको नया जीवन दीजिए प्रभु, नई शुरुआत दीजिए, नया मन दीजिए, नया हृदय दीजिए। हे प्रभु, आज का दिन कोई आम दिन नहीं है, आज कुछ विशेष होगा। आज आप मेरी प्रार्थना सुनेंगे, आज आशीष की बारिश होगी, आज बंद दरवाजे खुलेंगे, आज चमत्कार होगा। क्योंकि जब आप मेरे साथ हैं तो कौन मेरे विरुद्ध हो सकता है? प्रभु यीशु, आपका वचन कहता है प्रभु की करुणा नई है हर सुबह। तो इस सुबह भी मैं आपकी नई करुणा को चाहता हूं। नई सामर्थ्य दीजिए प्रभु, नया जोश दीजिए, नई सोच दीजिए, नया प्रेम दीजिए, नई प्रेरणा दीजिए, ताकि मैं दूसरों के जीवन में भी प्रकाश बन सकूं। ओ यीशु, मैं जानता हूं मैं कभी कभी गलतियां करता हूं, मैं गुस्से में बोल देता हूं, अविश्वास में सोच लेता हूं। कृपया मुझे क्षमा करिए, मेरे पापों को धो दीजिए, मुझे पवित्र कीजिए, मेरे अंदर अपने पवित्र आत्मा को भर दीजिए, ताकि मैं एक नया मनुष्य बन सकूं। हे मेरे मसीहा, आज सुबह मैं ये घोषणा करता हूं, मैं प्रभु का हूं, प्रभु मेरा है। कोई बीमारी, कोई डर, कोई शैतान मुझे हरा नहीं सकता, क्योंकि मेरे साथ परमेश्वर का बल है। मेरे आगे यीशु चल रहे हैं और मेरे पीछे उनके दूत रक्षा कर रहे हैं। क्या कमाल का जीवन है जब यीशु साथ हो। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद मेरे राजा, धन्यवाद मेरे सच्चे मित्र। आप जैसे कोई नहीं,
आपका प्रेम सबसे गहरा है, आपका नाम सबसे पवित्र है, आपकी उपस्थिति सबसे मधुर है। मैं आज आपके चरणों में टूटा हुआ, थका हुआ, बोझिल दिल लेकर आया हूं। क्या आप मेरी सुनेंगे? हां, आप जरूर सुनेंगे, क्योंकि आप मेरे परमेश्वर हैं, आप मेरे उद्धारकर्ता हैं। आपका नाम लेने भर से दिल को सुकून मिल जाता है और आत्मा को चंगाई। प्रभु, मैं रातों को सो नहीं पा रहा। तनाव, चिंता, कर्ज, बीमारी सबने मुझे जकड़ लिया है। क्या यही जीवन है प्रभु? क्या यही मेरी नियति है? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि आप जीवित हैं। आपका वचन कहता है, जो मुझे पुकारे मैं उसे उत्तर दूंगा। तो आज मैं आपको पुकारता हूं, हे यीशु, मेरी मदद कीजिए। आपने जब पृथ्वी पर थे तो हर रोगी को चंगा किया। क्या आप मुझे नहीं छुएंगे? क्या मेरी पीड़ा आप नहीं देख रहे? देखिए प्रभु, मेरे शरीर में दर्द है, दिल में घाव है, आत्मा में निराशा है। हे मसीह, आपका एक स्पर्श, बस एक स्पर्श, और सब कुछ बदल सकता है। मैं जानता हूं आपने मेरे लिए क्रूस पर खून बहाया, आपके उन पवित्र घावों से चंगाई बहती है। तो लीजिए प्रभु, मैं आज खुद को आपके लहू से रंगता हूं। हर बीमारी, हर कमजोरी, हर नकारात्मकता यीशु के नाम से चली जाए। आपका नाम सामर्थी है, आपका लहू बचाता है, आपका प्रेम चंगा करता है। कर्ज का बोझ मुझे तोड़ रहा है। हर दिन कोई ना कोई पैसा मांगता है। फोन की घंटी बजते ही दिल कांप उठता है। क्या आप नहीं जानते प्रभु? क्या आपने नहीं कहा, मैं तुम्हें सिर बनाऊंगा, पूंछ नहीं? तो फिर क्यों मैं सिर झुकाकर शर्मिंदगी के साथ घूम रहा हूं? हे प्रभु, कुछ कीजिए, कोई चमत्कार कीजिए, कोई रास्ता खोलिए। मुझे कर्ज से छुटकारा दीजिए। मेरा खाता खाली है, पर आपका खजाना तो भरा है ना। मेरे पास कुछ नहीं, पर आपके पास सब कुछ है। तो प्रभु, मुझे भर दीजिए। जहां सूखा है वहां बरकत की नदी बहाए। जहां अंधकार है वहां रोशनी की किरण भेजिए। जहां हार है वहां विजय का झंडा गाड़ दीजिए। हे मसीह, क्या आपने उस विधवा को नहीं देखा था जिसके पास सिर्फ थोड़ा सा आटा और तेल था? आपने उसे कभी खत्म न होने वाली बरकत दी। तो मुझे क्यों नहीं देंगे प्रभु? क्या मैं आपका पुत्र नहीं? क्या मैं आपकी संतान नहीं? मैं हूं प्रभु, और एक संतान को अपने पिता से मांगने का अधिकार है। इसलिए मैं आज मांगता हूं, पूरे विश्वास से मांगता हूं। कर्ज से मुक्ति, बीमारी से छुटकारा, बरकत की भरपूरता, आत्मा की ताजगी, घर में शांति, मन में विश्वास और जीवन में उद्देश्य। प्रभु यीशु, आपका वचन झूठा नहीं होता। आपने कहा, जो मांगता है उसे दिया जाएगा। मैं मांग रहा हूं प्रभु, कृपया दे दीजिए, आशीष दीजिए, बुद्धि दीजिए, ताकि मैं कभी गलती से कर्ज में पड़ूं। अनुशासन दीजिए ताकि मैं सही निर्णय ले सकूं। धैर्य दीजिए ताकि मैं आपकी घड़ी का इंतजार कर सकूं। हे प्रभु, जो अपमान मैंने सहा है उसका अंत हो प्रभु। जो लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं उन्हें दिखाए कि मेरा परमेश्वर कितना सामर्थी है। एक दिन ऐसा आए जब मैं लोगों को गवाही दे सकूं। मैं कर्ज में था पर यीशु ने छुड़ाया। मैं बीमार था पर यीशु ने चंगा किया। मैं टूटा था पर यीशु ने संभाला। प्रभु यीशु, मेरे घर में अपनी उपस्थिति बना लीजिए। हर कोने को छू लीजिए। हर सदस्य को आशीष दीजिए। जहां कलह है वहां मेल हो। जहां तंगी है वहां बरकत हो। जहां भय है वहां आपका शांति भरा हाथ हो। बच्चों के लिए भी प्रार्थना करता हूं प्रभु, उन्हें बुद्धि दीजिए, समझ दीजिए, स्वास्थ्य दीजिए। कभी उन्हें मेरे जैसे संघर्ष न करने पड़े। उन्हें आशीषित कीजिए। उन्हें सिर बनाए, पूंछ नहीं। उनका भविष्य उज्जवल हो प्रभु आपके अनुग्रह से। हे यीशु, जो भी बंधन है, बीमारी, गरीबी, चिंता, डर, उन सब को तोड़ दीजिए। आपका नाम लेते ही हर जंजीर टूट जाए। आपका वचन बोले और सारी बाधाएं हट जाए। आपके लहू की सामर्थ्य से मेरे जीवन में नया प्रकाश आ जाए। क्या यह संभव है प्रभु? हां, आपके लिए सब कुछ संभव है। प्रभु, मेरी आत्मा आपकी उपस्थिति की प्यासी है। मुझे सिर्फ भौतिक नहीं, आत्मिक चंगाई भी चाहिए। मेरे भीतर जो टूटन है, जो आंतरिक दर्द है, आप उसे भर दीजिए। जहां मैं खुद को असफल समझता हूं वहां आप मुझे सफलता का अनुभव कराएं। हे यीशु मसीह, मैं थक गया हूं अपने बल पर लड़ते लड़ते। अब मैं आपकी बाहों में आ गया हूं। मुझे थाम लीजिए, मुझे संभाल लीजिए, मुझे उठा लीजिए प्रभु, क्योंकि आपसे बढ़कर कोई नहीं। आप मेरा सब कुछ है। धन्यवाद यीशु। धन्यवाद कि आपने मेरी सुन ली। धन्यवाद कि आपने मेरे आंसू पोंछे। धन्यवाद कि आपने मेरे कर्ज को छुड़ा दिया। धन्यवाद कि आपने मेरे जीवन को चंगा कर दिया। धन्यवाद कि अब मैं पहले जैसा नहीं, बल्कि नया, आशापूर्ण
और आशीषित मनुष्य हूं। मैं ये प्रार्थना प्रेम, विश्वास और आभार के साथ आपके सामर्थी नाम प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगता हूं, आमीन।